एपिक बैटल्स, ऑट केसेस और एंड गेम देखकर बैटल में उतरना। आग बरसाओ। पर महाबली, सेना का क्या होगा? जो कहा वो करो। उसे लड़ने भेजो। पितृदेव, वो हमारे लोगों को भी खा जाएगा। मैंने कहा भेजो उसे। रिंग ऑफ पावर की सीजन 2 का 7th एपिसोड भी रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड का नाम है डूम टू डाई। शो के थीम के हिसाब से इसका मीनिंग है मरने के लिए या फिर खत्म होने के लिए इंतजार करना, जो इस शो के कुछ कैरेक्टर्स के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। पर इन कैरेक्टर्स को ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? तो इसका आंसर है ईगो। एडार सौरॉन को खत्म करना चाहता है क्योंकि टेक्निकली वो सौरॉन को इन ऑक्स का कंट्रोल देना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर उसका ईगो काम कर रहा है, ना कि उसका अच्छाई। लेकिन अपने मिशन में सक्सेसफुल होने के लिए उसे चाहिए ये एल्फ्स रिंग, जिसे वो इस एपिसोड के आखिर तक हासिल कर भी लेता है। पर शायद यही रिंग उसके डिस्ट्रक्शन का रीजन बनेगा, क्योंकि उसके हाथ में है गैलाड्रियल का रिंग नानिया, जिसका पावर है मैजिकल हीलिंग। तो ये रिंग एडार के अंदर रह रहे मॉर्गोथ के उस इविल पार्ट को खत्म कर कर उसे एक नॉर्मल एल्फ बना सकता है। मतलब टेक्निकली एडार का आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगा और ये फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। दूसरी तरफ एल्रॉन की इस हालत के लिए उसका ईगो ही रिस्पॉन्सिबल है। गैलाड्रियल को एडार से छुड़ाने के लिए और कैलिब्रिम्बोर को सौरॉन से बचाने के लिए एल्व्स इन ऑक्स के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एल्रॉन्ड एक कमाल का सलाहकार है। पास्ट एपिसोड्स में इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों को बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन वो उस लेवल का वॉरियर नहीं है जो इन ऑक्स आर्मी के अगेंस्ट एक परफेक्ट वॉर टैक्टिक्स को डिजाइन कर सके। और जैसे कि इन एल्व्स और ऑक्स इन दोनों का ही दुश्मन सौरॉन है, तो इन्हें एक साथ लड़ना चाहिए था, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन फिर वही डिसीजन लेते टाइम एल्रॉन का ईगो काम करता है और रिजल्ट हम लोगों के सामने है। वैसे ये एंटायर इवेंट जिस आदमी की ईगो की वजह से शुरू हुआ है, उस आदमी का नाम है कैलिब्रिम्बोर। कैलिब्रिम्बोर ने जिनसे ये सब कुछ सीखा है उनका नाम है फेनोर, सबसे महान एल्फ कारीगर। कैलिब्रिम्बोर को ये पता है कि उनके मास्टर महान थे, पर उसका डार्क डिजायर, उसका ईगो, उसका जेलसी उससे हमेशा कहता है कि वो अपने मास्टर से भी ज्यादा महान बनने वाला है या फिर बन चुका है। और कैलिब्रिम्बोर के इसी डार्क डिजायर को और ज्यादा करप्ट करता है सौरॉन। सौरॉन हमेशा अपने शिकार के डिजायर्स के साथ खेलता है। वो अपने शिकार को वही दिखाता है जो वो देखना चाहते हैं। ऑक्स एरागॉन के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस वॉर को कहा जाता है द वॉर ऑफ सौरॉन एंड द एल्व्स। ऑक्स किंग एडार का मोटिव है किसी भी हालत में इस किंगडम के अंदर घुसना और सौरॉन को खत्म करना। सौरॉन जिसने कैलिब्रिम्बोर को अपने कंट्रोल में रखा है और वो भी ह्यूमंस के लिए 9 रिंग्स को बना रहे हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है सौरॉन का ब्लड। अगर ह्यूमंस इन रिंग्स को पहनते हैं तो वो करप्ट हो जाएंगे। कुछ टाइम के बाद जब कैलिब्रिम्बोर को सौरॉन का सच्चाई पता चलता है, तब वो उन रिंग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आग में फेंक देता है। लेकिन इन रिंग्स का कुछ नहीं होता, क्योंकि इन रिंग्स को सिर्फ एक ही चीज डिस्ट्रॉय कर सकती है, और वो है माउंट डूम से बहने वाली लावा। एल्व्स अभी अपने सबसे बेहतरीन कारीगर को बचाने के लिए और सौरॉन को हराने के लिए एरागॉन पहुंचते हैं, और इस एल्विन आर्मी को लीड करता है एल्रॉन्ड। एल्रॉन्ड अपने आर्मी को लेकर जब ऑक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वो गैलाड्रियल के इस हालत को देखकर रुक जाते हैं। ऑक्स जनरल एडार गैलाड्रियल के बदले एल्विन रिंग्स का डिमांड करते हैं ताकि वो सौरॉन को इस पावर से डिफीट कर सके। लेकिन अगर उसे ये पावरफुल रिंग्स मिल जाते हैं तो फिर वो यहाँ पर नहीं रुकेगा, और शायद इसी रीजन से एल्रॉन्ड गैलाड्रियल को उसे उसकी हालत में छोड़कर एडार के कैंप से निकल आता है। पर वो गैलाड्रियल को थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। एल्रॉन्ड बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसे ये पता है कि इस वॉर को वही जीतेगा, और इसका रीजन है उसका दोस्त या फिर ड्वार्फ प्रिंस डोरिन का सपोर्ट मिलना। पर एल्रॉन्ड को जो पता नहीं है वो है काजा डूम का करंट सिनेरियो। प्रिंस डोरिन जब एल्रॉन्ड को हेल्प करने के लिए निकलने वाले होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके फादर उन्हीं के लोगों को खत्म कर रहे हैं। किंग ड्यूरिन जिनके पास अभी ड्वार्फ्स रिंग है, वो सौरॉन के कंट्रोल में है और वो अपने ही किंगडम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक जैसे कैलिब्रिम्बोर और ड्यूरिन का स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये दोनों ही पावर और ईगो का शिकार हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि ये दोनों ही खुद से ही सौरॉन के पास जाते हैं। ऐसे में प्रिंस ड्यूरिन का मोटिव बदल जाता है, या तो वो सौरॉन से लड़ने के लिए एरागॉन पहुंचे या फिर अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉलरॉक को रोके। अभी वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रुक जाते हैं, पर ये हम सभी को पता है कि बॉलरॉक फ्यूचर में काजा डूम को डिस्ट्रॉय करने वाला है। इस दौरान गैलाड्रियल एडार के कैद से भाग जाती है और इस एस्केप में उसे हेल्प करता है एरंडीर। एरंडीर का मोटिव है एडार को खत्म करना, क्योंकि एरंडीर जिससे प्यार करता था, एडार उसके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं गैलाड्रियल का मोटिव है सौरॉन को रोकना। तो ये दोनों ही ऑक्स आर्मी और एडार को रोकने के लिए इस बैटल में कूद जाते हैं, क्योंकि
अगर इन ऑक्स आर्मी का कंट्रोल सौरॉन के हाथ में चला आता है तो फिर उससे होने वाले डिस्ट्रक्शन को रोका नहीं जा सकता। और सौरॉन जिस लेवल का माइंड मैनिपुलेटर है उस हिसाब से ये ऑक्स आर्मी उसके सामने टिक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सौरॉन अपने एक्शंस को लेकर बहुत ही क्लियर है। उसे इस दुनिया को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, जलाना है, ताकि वो इसे एक नया शेप दे सके, जैसे कि ये रिंग्स। और वो अभी के टाइम पर अपने मिशन में कामयाब होते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि इस बैटल में ऑक्स आर्मी एल्व्स को हरा रहे हैं और अभी सौरॉन को रोकने लायक पावर किसी में नहीं है। एलरॉन को ये पता है कि वो अभी हेल्पलेस है और एडार के पास वो एल्विन रिंग है। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये रिंग उसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से कैलिब्रिम्बोर उस वन रिंग को बनाता है और किस हालत में सौरॉन अपने ऑक्स आर्मी का कंट्रोल लेता है। इस सीजन में सिर्फ एक ही एपिसोड बाकी है, तो शायद उस एपिसोड में हम लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।